हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। अभी रिसेंटली में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एनएफएसयू ने कुछ वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं। तो इन वैकेंसीज को देखने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट गूगल करना है एनएफएसयू रिक्रूटमेंट। आप जैसे गूगल करेंगे आपको ये फर्स्ट लिंक मिलेगा कैरियर एनएफएसयू, इस पर क्लिक करना है। और इसमें आप करियर में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट और रेगुलर रिक्रूटमेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे रेगुलर रिक्रूटमेंट पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस साइंटिफिक टेक्निकल पोजीशंस। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको हम यहाँ पे अभी डिटेल में देख लेंगे क्या क्या मेंशन है। और ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक, अप्लाई करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको साइन अप करना है, फिर आप यहाँ से लॉगिन करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या क्या पोजीशंस निकली है। ठीक है, ये जो एनएफएसयू है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है कुछ साइंटिफिक और कुछ टेक्निकल पोजीशंस के लिए। तो इसमें फर्स्ट है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, इसमें पे लेवल है 10। एक ही वैकेंसी है, जनरल की एक वैकेंसी है। ये है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, पे लेवल 10, एक ही वैकेंसी है जनरल की। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर में पे लेवल है 7, इसमें भी एक ही वैकेंसी है। और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स में भी एक वैकेंसी है और पे लेवल 7 है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर डीएनए फोरेंसिक्स में भी एक ही वैकेंसी है, पे लेवल 7 है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पे लेवल 6 है और पोस्ट इसमें भी एक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में पे लेवल 5 है और टोटल पोस्ट है 24। 12 जनरल की, 2 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 6, 3 एससी की, 1 एसटी की और एक पीडब्ल्यूडी की। तो कुछ वैकेंसीज रिलीज की हैं। अब इसका हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इसमें पहले उन्होंने मेंशन किया है कि एज जो है 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस केस में अपर एज लिमिट जो है एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट, यूटी गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी बोर्ड कॉरपोरेशन के, मतलब इसमें कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं है। मतलब 40 ईयर्स तक ही एज के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं। और सेकंड है पीएचडी डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए फॉरेंसिक साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी और एनी अदर डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तीसरा, अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है और उसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो पॉलीग्राफ, बीयूएस, एसडीएस, आईडी टेक और एलबीएस से रिलेटेड होना चाहिए। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर में है और अपर एज लिमिट है 35 इयर्स, और इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी एंड ऑल, या फिर मास्टर डिग्री इन फोरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिजायरेबल में पीएचडी मांगा है और एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइक अबव बीयूएस, एसडीएस, आईडी एंड एलबीए में। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर में इसमें भी एज लिमिट, अपर एज लिमिट 35 इयर्स है। और इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और मास्टर डिग्री होनी, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, फोरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है और डिजायरेबल में पीएचडी भी होना चाहिए। और
वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस लैब में। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जो डीएनए फॉरेंसिक्स के लिए है, उसमें भी अपर एज लिमिट 35 है, और उसके लिए होना चाहिए मास्टर डिग्री जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, या फिर बैचलर होना चाहिए इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी बीटेक होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर मास्टर डिग्री इन forensic science with at least 3 subjects in the discipline of biological sciences during bachelor's degree from recognized university, और इसमें भी 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए, और इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। अब सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के केस में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, सॉरी, द कैंडिडेट शुड नॉट, इसमें अपर एज लिमिट 30 है, इसमें भी बैचलर मांगा है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉन, और या फिर बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी में, या फिर मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, डिजिटल फोरेंसिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, और इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फोरेंसिक साइंस में। लास्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें 18 ईयर्स से 27 ईयर्स की एज होनी चाहिए, ठीक है, और रिलैक्सेशन है इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अप टू 40 ईयर्स का। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, और फोरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी होनी चाहिए। और ये कुछ बेसिक्स इंस्ट्रक्शंस गिवन है, लाइक कैंडिडेट्स जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो मैंने भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल दिखाया, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस है 500 प्लस जीएसटी, एंड एप्लीकेशन फीस जो नॉन रिफंडेबल है, और SC ST PW वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। इसमें मेंशन है द अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्स, मतलब अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन है फॉर SC ST OBC डिसेबल्ड एंड एक्स सर्विसमैन के लिए। एंड सब बेसिक्स जो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट निकलती हैं उनमें सब बेसिक ही होता है इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस वाले लिंक से भी अप्लाई करने का ऑप्शन है, जो कि सेम ही पोर्टल है जो मैंने भी बताया था। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए वो कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट है 18 जनवरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 18 जनवरी से पहले आपको इसमें अप्लाई करना है। सो थैंक यू।